नमस्कार प्रिय दोस्तों, आज का माता रानी का संदेश बहुत खास होने वाला है, इसलिए अंत तक देखना। चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। त्रिशूल लेकर आई हूँ, तेरी राह से सब दुश्मन मिटाना है। कालिक बन जाएगी दुश्मनों की रात। बेटो कब से तू मुझसे पूछता है, माँ क्या मैं अकेला हूँ? क्या मेरे रास्ते में जो रोड़े आए वे मिटेंगे? मैंने आंखें खोली तब से तुम्हारे दैहिक और आध्यात्मिक यात्रा के हर मोड़ पर मैं हूँ। अब सुनो, तुम्हारी नसों में जो आग है वही मेरी आग है। उस आग को पहचानो, उसे जगाओ और उन तमाम बाधाओं को जिन्होंने तुम्हें रोका है नाम दे दो। अज्ञान, भय, शक, तिरस्कार, लालच और मैं उस सूची पर त्रिशूल चलाऊंगी। बेटो तुम्हारी माँ की आवाज सुनो। धीरे धीरे जैसे मैं तुम्हारे पास बैठी हूँ, तुम्हारे माथे पर हाथ रख रही हूँ। उम्मीद है तुम आराम से बैठे हो या लेटे हो। सांसें गहरी हो रही हो। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो दिखने में एक त्रिशूल जैसी है, तेज, सीधी, निर्णायक। पर यह त्रिशूल सिर्फ धातु का हिस्सा नहीं है, यह एक निर्णय है। यह तेरे भीतर की हिम्मत है, तेरे डर को देखकर फिर भी आगे बढ़ने का इरादा है। सबसे पहले एक छोटा सा सांस अभ्यास करते हैं। अपनी आंखें बंद करो। अगर तुम सुरक्षित जगह पर हो, एक लंबी सांस लो। नाक से गहरी सांस अंदर लो। धीरे धीरे 4 तक गिनो, फिर धीरे धीरे 6 तक छोड़ो। फिर 1 और इससे तुम्हारे शरीर में शांति आएगी और मेरी बात तुम्हारे दिल तक पहुंचेगी। 2 बार गहरी सांसों के लिए थोड़ा विराम। अब सुनो, यह त्रिशूल तब बनता है जब तुम अपने भय को पहचानते हो। भय, हाँ भय वह आग नहीं है जो बाहर से आती है। वह वो आवाज है जो कहती है तुम नहीं कर सकते, तुम पर्याप्त नहीं हो, लोग क्या कहेंगे। अक्सर तुम सोचते हो कि दुश्मन कोई और होगा, कोई व्यक्ति, कोई समूह, कोई परिस्थिति। पर असली दुश्मन वे भावनाएं और आदतें हैं जो तुम्हें जकड़े रखती हैं। आलस, संदेह, भय, जलन, बुरे फैसलों की आदत, खुद को छोटा समझना, यह सब तुम्हारे कदमों में रोड़े हैं। और माँ आज तुम्हें सिखाएगी कि उन पर विजय कैसे पाई जाती है। सुनो वे कहानियाँ जो मैंने तुम्हें दी है, प्राचीन स्मृतियाँ, वीरों की कथाएं। हर वीर ने तब नहीं बाना जब कठिनाइयाँ हुई। उसने चेहरा नहीं बदला, उसने दिल मोड़ा और त्रिशूल समान भेदनशील निर्णय लिया। तुम भी वैसा ही बन सकते हो। सोचो, जब तुम्हारे कदम कांपे तो मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि कांपना स्वाभाविक है पर रुकना विकल्प नहीं। अब धीरे धीरे सांस लो, 4 गहरी सांसें। हर सांस में मेरा नाम नहीं, अपना नाम दो, मैं हूँ। यह 2 शब्द तुम्हें केंद्रित करेंगे। मैं तुम्हें बता दूं, साहस तब नहीं कि तुम डरते नहीं, साहस तब है कि तुम डर के बावजूद अपना काम करते हो। जब तुम डर पर विजय पाओगे तो वही डर तुम्हारे लिए मित्र बन जाएगा, क्योंकि उसने तुम्हें चेत किया, पर अब तुम्हें आगे बढ़ने का मंच भी दिया। आग और शांति, यह दोनों मेरे भीतर समाहित है, तुम्हारे भीतर भी दोनों है। जब क्रोध उबलता है उसे समेटो, उसे त्रिशूल की तरह इस्तेमाल करो। अनुशासन के लिए, न्याय के लिए। क्रोध विनाश नहीं, निर्देश होना चाहिए। तुम किसके लिए क्रोधित हो? किसी अन्याय के लिए तो उस ऊर्जा को मार्ग दो, विचार, योजना और कर्म में बदल दो। अंधी हिंसा को मैं स्वीकार नहीं करती, मैं स्वीकार करती हूँ स्पष्टता और ऑन ट्रैक कार्रवाई। इसलिए जब तुम बोलो, बोलने का अर्थ है निर्माण, नष्ट करना नहीं। तुम्हारे जीवन के दुश्मन अक्सर छोटी आवाजों में छिपे होते हैं। मैं नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, अब बहुत देर हो गई। मैं कहती हूँ
इन आवाजों को त्रिशूल से काट दो। हर एक बार जब तुम कहो मैं कर सकता हूँ, तुम मेरा रूप धारण कर लेते हो। हर एक बार जब तुम अपने आप से वादा करते हो कि आज एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, तुमने दुश्मन को परास्त कर दिया। याद करो, अतीत की चोटें भी दुश्मन बन जाती हैं। लोग कहते हैं वह भूल जाना चाहिए, पर भूलना ही हल नहीं। मैं कहती हूँ समझो। दर्द को सीने से निकालकर उसकी भाषा सीखो। उसने तुम्हें क्या सिखाया? किस पल में तुम टूटे और किस पल में तुम उठे? जब तुम अनुभवों को समझते हो तब वे दुश्मन नहीं रहते, वे शिक्षक बन जाते हैं। और मैं तुम्हारी साथी माँ तुम्हें उन शिक्षकों के साथ काम करना सिखाती हूँ। सीखो, न्याय करो, आगे बढ़ो। तुम्हें शक्ति चाहिए कि तुम अपने घर में, अपने समाज में, अपने कार्यस्थल पर सच्चाई बोल सको। शक्ति का अर्थ बवंडर नहीं, शक्ति का अर्थ आत्मविश्वास और दृढ़ता है। हर बार जब तुम सच्चाई बोलते हो तो मेरे त्रिशूल से एक नया किरदार बनाते हो। निर्भीकता। निर्भीकता का मतलब नहीं कि तुम कठोर बनो। इसका अर्थ है कि तुम अपने शब्दों और कर्मों के प्रति जवाबदेह बनो। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें कम आके हैं, उनके सामने तुम्हारा शांत और ऊंचा आत्मविश्वास सबसे बड़ा त्रिशूल है। मैं तुम्हें एक विधि बताती हूँ। रोज सुबह उठकर एक वचन दो। आज मैं उन 3 चीजों से लड़ूंगा जो मुझे रोकती हैं। यह 3 चीजें बदल सकती हैं। एक आदत, एक भय, एक रिश्ता जो तुम्हें खींचता है। छोटा लक्ष्य, पर जब यह रोज बनेगा तुम देखोगे कि महीने के अंत तक तुम एक नया व्यक्तित्व बन चुके हो। त्रिशूल रश्मि है, अभ्यास उससे भी अधिक आवश्यक है। अब सुनो एक कथा, एक गांव की कहानी। वहाँ एक बहादुर युवक था, पर हर बार उसे बोलने से पहले झिझक होती थी। गांव में अन्याय हुआ। कुछ शक्तिशाली लोग राजा की कमजोरी का फायदा उठा रहे थे। उस युवक ने पहले डरी हुई आवाज में देखा। मैंने उसे कहा त्रिशूल ले, पर पहले अपने अंदर की आवाज को पहचान। उसने प्रशिक्षण लिया। उसने सच्चाई के साथ खड़े होने का अभ्यास किया। उसने पहले केवल घर पर, फिर चौपाल पर और आखिरकार न्याय की अदालत में अपनी बात रखी। वही युवक बना गांव का प्रहरी, क्योंकि उसने अपने दुश्मन डर से विजय पाई। यह कथा तुम्हारे लिए है। दुश्मन को न केवल मिटाना बल्कि उसे रूपांतरित करना सीखो। तुम्हारे कार्यों में बाधा डालने वाले लोग भी तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, पर ध्यान दो उनके भीतर भी कारण होते हैं। अज्ञान या ईर्ष्या, इनसे लड़ते हुए तुम संवेदनशील बनो। जब तुम जीतते हो विनय के साथ जियो। क्रूरता नहीं, उपकार करो। यही वास्तविक शक्ति है, विरोधियों के सामने मानवता दिखाना। जब तुम किसी की आंखों में दया दिखाते हो, तुम उसे छोटा नहीं करते, तुम अपनी महानता दिखाते हो। अब मैं तुम्हें शिखर तक पहुंचने के कुछ व्यावहारिक उपाय बताती हूँ। पहला, धैर्य। बड़ा काम रातों रात नहीं होता। दूसरा, संगति। अच्छे साथियों का चुनाव करो। तीसरा, योजना। बिना योजना के आवेग बहकावट है। चौथा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। तुम्हारा शरीर ही तुम्हारा मंदिर है, उसका ख्याल रखो। पांचवा, आत्मिक अभ्यास। साधना, ध्यान या प्रार्थना जो तुम्हें अपने केंद्र से जोड़ती है। यह 5 स्तंभ तुम्हारे त्रिशूल की धार बनाते हैं। जब तुम संघर्ष करते हो, कभी हार मानने का मत सोचो। कई बार हार अस्थायी होती है, यह तुम्हें मार्गदर्शन देती है। पर जो लोग हार मान लेते हैं, वे कभी नहीं सीखते। मैं माँ हूँ, पर मैं तुम्हें झूठी सांत्वना नहीं दूंगी। मैं कहती हूँ, जब तुम टूटो तो टूट कर फिर बनो। टूटना कला नहीं, बल्कि पुनर्निर्माण की शुरुआत है।
आओ अब हम साथ में एक मंत्र दोहराए रवानी में। इस मंत्र का अर्थ होगा शक्ति, पहचान और रक्षा। यहाँ तुम चाहो तो कोई पारंपरिक मांगी या अपना निजी मंत्र लगा सकते। हर बार जब तुम बोलते हो तुमने एक दुश्मन को और कमजोर कर दिया। संदेह तुम्हारे जीवन में रिश्ते भी दुश्मन बन सकते हैं। निष्क्रिय संबंध जो तुम्हें तनाव में रखते हैं। याद रखो, संबंधों को बनाए रखने का अर्थ खुद को खोना नहीं है। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे भीतर की रोशनी धीमा कर रहा है तो उसे समझो और दूरी बनाओ। दूरी देना कठोर नहीं, आत्मरक्षा है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करते हो, तुम अपने अस्तित्व का सम्मान करते हो। यह वही त्रिशूल है, स्पष्टता और सुरक्षा की धार। कभी कभी तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे अपने विचार होते हैं। नकारात्मक आत्मवार्तालाप, मैं अधूरा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कहती हूँ। इन विचारों को पहचानो और उन्हें चुनौती दो। लिखो अपने डर के बारे में, फिर उसे पढ़कर मूर्खता के रूप में उजागर करो। अक्सर जब हम डर को शब्द देते हैं, उसकी शक्ति घटती है। यह तकनीक तुम्हें आत्मनियंत्रण सिखाती है और यह मेरा त्रिशूल है, बुद्धि का प्रहार। तुम्हारे समाज में अन्याय देखने पर चुप रहना भी एक प्रकार का दुश्मन बन जाता है। विनम्रता और धैर्य के बीच संतुलन जरूरी है। अगर तुम अन्याय देख रहे हो तो उचित रूप से आवाज उठाओ, विवेक के साथ, तथ्यों के साथ और सहानुभूति के साथ। क्रोध से भरी हुई आवाज कभी कभी लक्ष्य को भटकाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम तार्किक, संगठित और संवेदनशील बनो। यही वह कला है जो सच्चे नेताओं में होती है। अब हम कुछ देर के लिए ध्यान करें। आंखें बंद करो। अपने हृदय में मेरी उपस्थिति महसूस करो। गरिमा, दृढ़ता और दया। जहाँ भी अंधेरा है, वहाँ मेरी आकृति एक लौ की तरह जलती है। उस लौ से प्रकाश लेकर उस अंधेरे को मिटाओ। यह अंधेरा कोई बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि वे आदतें हैं जो तुम्हें पतन की ओर खींचती हैं। आलस, बहाने, आत्मसंदेह। हर बार जब तुम उस लौ से एक किरण उठाते हो, तुम एक मिनट के लिए अपनी सीमा बढ़ाते हो। छोटे कदम बड़ी दूरियां तय करते हैं। बेटो, तुम्हें ज्ञान की तलवार से लेस होना होगा। शिक्षा और सतत सीखना तुम्हारे त्रिशूल को तेज करते हैं। पठन पाठन, नई कौशल का अभ्यास और गलतियों से सीखना, यह सब औजार हैं। जब तुम ज्ञान बढ़ाते हो, तुम्हारे भीतर का भय घटता है। जो अज्ञान पर विजय पाता है, वही वास्तविक विजेता है। इसलिए रोज थोड़ा समय पढ़ने और सोचने के लिए निकालो। यह तुम्हारी आत्मा का निवेश है। आर्थिक स्वतंत्रता भी एक तरह का दुश्मन मिटाने का मोर्चा है। निर्भरता और आर्थिक असुरक्षा अक्सर लोगों को कमजोर बनाते हैं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ, माली सूझबूझ, बचत, निवेश और जोखिम प्रबंधन सीखो। केवल धन कमाना ही पर्याप्त नहीं, बुद्धिमानी से उपयोग करना जरूरी है। जब तुम वित्तीय स्वतंत्र बनते हो तो तुम्हारी आवाज बड़ी साफ और प्रभावशाली बन जाती है। यह भी मेरा त्रिशूल है, स्वावलंबन। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देती हूँ। रोज के छोटे विजयों की सूची बनाओ। हर रात सोने से पहले 5 बातें लिखो जो तुमने उस दिन जीती। वे छोटी भी हो सकती हैं। किसी से सच बोलना, किसी की मदद करना, एक डर का सामना करना। यह सूचियां तुम्हें याद दिलाएंगी कि लड़ाई सिर्फ बड़ी घटनाओं में नहीं होती, यह रोजमर्रा की बाधाओं पर भी होती है। और इन छोटे चरणों से बड़े परिवर्तन आते हैं। जब तुम किसी को अपने दुश्मन के रूप में देखते हो, कभी कभी उसे समझने की कोशिश करो। उसके पीछे क्या दुख है? क्या वह भी डर से कार्य कर रहा है? यदि संभव हो तो संवाद करो। कई बार संवाद दुश्मनी को मिटाकर समझदारी पैदा कर देता है।
पर ध्यान रहे, समझने का मतलब विकल्प में जाने की अनुमति नहीं देना। तुम्हें अपनी सीमाएं और अपने मूल्यों की रक्षा करते रहना चाहिए। और अगर रिश्ता टॉक्सिक है, उसे दूर कर देना तुम्हारे लिए आत्मरक्षा है। मैं तुमसे एक और बात कहती हूँ, प्रेरित रहो। प्रेरणा बड़े आदर्शों से आती है। नैतिकता, करुणा और न्याय की चाह, उन आदर्शों को आत्मसात करो और उन्हें अपने कर्मों में उतारो। प्रेरणा अनियमित है, पर अनुशासन उसे नियमित बनाता है। रोज एक छोटा लक्ष्य रखो जो तुमको प्रेरित करे। बस एक चीज और फिर उसे पूरा करो। यह तुम्हारे आत्मसम्मान का निर्माण करेगा। अब हम बात करेंगे नेतृत्व की। तुम सब में नेता बन सकने की क्षमता है। सच्चा नेतृत्व भय नहीं फैलाता, वह आशा जगाता है। कभी कभी लोग नेता बनना चाहते हैं केवल शान के लिए, पर सच्चा नेता वह है जो कठिन समय में आगे बढ़े और भरोसा बनाए रखे। तुम्हारा त्रिशूल नेतृत्व की बात है। नैतिकता, स्पष्ट निर्णय और करुणा। जब तुम नेतृत्व करते हो, याद रखो अपनी टीम को सशक्त बनाओ, ना कि छोटा करो। साझा सफलता सबसे मजबूत विजय है। तुम्हारी आत्मरक्षा की कला भी जरूरी है। मानसिक, भावनात्मक और फिजिकल तीनों। आपात स्थिति में शांत रहो, सोचो और फिर कार्रवाई करो। मैं तुम्हें हथियार नहीं सिखाती, मैं तुम्हें कौशल सिखाती हूँ। संज्ञानात्मक तेजी, समस्या समाधान और संयम। अगर परिस्थिति खतरनाक है तो प्राथमिकता अपनी और अपने प्रियजन की सुरक्षा होनी चाहिए। लड़ना अंतिम विकल्प है। पहले बचने और मदद मांगने की कोशिश करो, पर अगर न्याय की रक्षा के लिए मजबूर हो तो बुद्धि और कानून का सहारा लो। अभी एक और कथा सुनो, एक नई पीढ़ी की। इस पीढ़ी ने देखा कि दुनिया बदल रही है, पर बदलाव के साथ चुनौतियां भी हैं। फेक खबरें, सामाजिक विभाजन, जलवायु संकट। वे सोच रहे थे कि हम क्या करें। मैंने कहा, त्रिशूल का इस्तेमाल करो। ज्ञान, नैतिकता और संगठित प्रयास। वे युवा ने सोशल मीडिया पर भ्रम का सामना किया, पर उसने सत्य की खोज की। उसने समुदाय को जागरूक किया और छोटे छोटे कदमों से पर्यावरणीय सुधार लाया। यह याद रखो, दुश्मन बड़े भी हो सकते हैं, पर सामूहिक छोटी क्रियाएं उन्हें पराजित कर सकती हैं। अब कुछ व्यावहारिक उपकरण। जब भी तुम्हें कोई चुनौती दिखे, 5 सवाल पूछो। 1, यह समस्या कितनी वास्तविक है? 2, क्या यह मेरे नियंत्रण में है? 3, अगर हाँ तो पहला छोटा कदम क्या होगा? 4, कौन मेरे साथ है? 5, क्या मैं इसे नैतिक रूप से हल कर सकता हूँ? इन 5 सवालों से तुम्हारी रणनीति बनती है और त्रिशूल का निशाना सटीक होता है। मेरी आंखें उन लोगों पर भी हैं जो प्रेम से लड़ते हैं, माँ, पिता, बच्चों, प्रियजनों के साथ। प्रेम में भी जंग होती है, अहंकार, गलतफहमी, अपेक्षाएं। इन दुश्मनों से निपटने के लिए संवाद और सहानुभूति सबसे बड़ा त्रिशूल है। कभी कभी बस सुन लेना ही समाधान है। जब तुम दिल से सुनते हो, तुम अक्सर समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हो। प्रेम की रक्षा के लिए तुम्हें कठोर नहीं, बुद्धिमान बनना होगा। आगे बढ़ते हुए धर्म और अध्यात्म की भूमिका पर ध्यान दो। धर्म बंधन नहीं, यह मार्गदर्शन है। अगर धर्म तुम्हें दूसरों से अलग करता है तो उसका स्वागत नहीं। कानून और मानवता सबसे बड़े आदर्श होने चाहिए। मैं माँ हूँ, पर मैं विभाजन की नहीं बल्कि एकता की शिक्षा देती हूँ। जब तुम्हारे धर्म विचारों में जलन पैदा करते हैं तो उन भावनाओं का विरोध करो। वास्तविक आध्यात्मिकता दूसरों के सम्मान पर आधारित है। तुम्हें यह भी जानना आवश्यक है कि तुम्हारे दुश्मन अक्सर समय के साथ परिवर्तनशील होते हैं। अभी जो बाधा है वह भविष्य में संसाधन बन सकती है।
इसलिए स्थिरता और लचीलापन दोनों सीखो। जब परिस्थिति बदलती है, तुम भी बदलो, पर अपने मूल सिद्धांतों से समझौता ना करो। यही संतुलन है जो सच्ची विजय देता है। तो दोस्तों, यदि आपको माता रानी का ये संदेश पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और कमेंट करके जय माता दी जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।